चंद्रमा पर सोने की खदान। कई देशों की अकूत खजाने पर नजर क्या शुरू हो सकती है। माइनिंग। चंद्रमा पर संभावित संसाधनों को लेकर दुनिया के कई देशों के बीच एक होड़ सी लग गई है। नासा की माने तो चंद्रमा पर 10 लाख टन हीलियम 3 मौजूद है, जो पृथ्वी पर एक दुर्लभ आइसोटोप है। इसी तरह कई आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी धातुएं भी चंद्रमा पर मौजूद हैं। सवाल है कि क्या चंद्रमा पर बहुत जल्द खनन शुरू हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। 1966 की संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष संधि में कहा गया है कि कोई भी देश चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है और अंतरिक्ष अन्वेषण से सभी देशों को लाभ होना चाहिए। भारत द्वारा अपने मून मिशन पर भेजे गए चंद्रयान 3 के बाद से दुनिया भर में खलबली मची हुई है। अमेरिका, चीन और भारत के बाद अब रूस ने चंद्रमा लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। अंतरिक्ष खोज के एक अहम अभियान में 47 सालों में रूस ने यह कदम उठाया है। चंद्रमा हमारे ग्रह से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, जो पृथ्वी के अक्षीय उतार चढ़ाव को नियंत्रित करके जलवायु स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्व के समुद्री ज्वार भाटे को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा पर अकूत खजाना, इसलिए आकर्षित हो रहे कई देश 2008 में भारतीय मिशन चंद्रयान 1 द्वारा चंद्रमा पर निश्चित रूप से पानी की खोज की गई थी, जिसमें चंद्रमा की सतह पर फैले और ध्रुवों पर केंद्रित हाइड्रोक्सिल अणुओं का पता लगाया गया था। पानी न केवल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्रोत भी हो सकता है, जिसका उपयोग रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा अपने संभावित संसाधनों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी धातुएं भी चंद्रमा पर मौजूद हैं। बोइंग द्वारा किए गए शोध के अनुसार इनमें स्कैंडियम, येट्रियम और 15 लैंथेनाइट्स शामिल हैं। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि सोने और प्लेटिनम का खजाना चंद्र सतह के ठीक नीचे दबी हुई है। इसके अलावा धरती पर मिलने वाले कई अन्य धातुएं जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दावा यह भी है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की दुर्लभ कई धातुएं हैं, जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को शक्ति प्रदान करेंगी। यही कारण है कि सभी देश जल्द से जल्द इस वीरान, उबड़-खाबड़ और अमानवीय जलवायु वाले उपग्रह पर पहुंचना चाहते हैं। चंद्रमा पर नॉन रेडियोएक्टिव हीलियम गैस भी एक महत्वपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। यह गैस एक दिन धरती पर परमाणु फ्यूजन रिएक्टरों को शक्ति प्रदान कर सकती है। विशेषज्ञों का तो दावा यहाँ तक है कि चंद्रमा पर पानी भी मौजूद है। एक दिन ऐसा आएगा जब इस उपग्रह की पानी के लिए सभी देशों के बीच होड़ मचेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक विश्वभर की महाशक्तियों की योजना चांद पर बस्तियां बसाने की है। इसी को देखते हुए चीन ने लंबी अवधि की योजना पर काम करते हुए अपना चंद्रमा उत्खनन कार्यक्रम शुरू किया है।